दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मैच में श्रीलंका टीम के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत भारत की टीम के लिए की। अब यहाँ दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें जो लग रही थी बड़ी साझेदारी की, वही दोनों ने कर दिखाया। इस दौरान 6 ओवर के भीतर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर 74 रन जोड़ दिए थे। यहाँ स्कोर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मानो लगने लगा कि भारत की टीम आज श्रीलंका के खिलाफ 250 से ऊपर रन बनाएगी। लेकिन तभी दिलशान मधुशंका ने पहला बड़ा झटका भारतीय टीम को दिया, जहां छठे ओवर की छठी गेंद पर शुभमन गिल शॉर्ट कवर्स के ऊपर से छक्का लगाने के लिए गए और वहां खड़े फर्नांडो के हाथ में अपना कैच थमा बैठे, जहां 16 गेंदों में 34 रन बनाकर शुभमन गिल की पारी यहीं समाप्त हुई। और शुभमन गिल का विकेट गिर जाने के तुरंत बाद यशस्वी जायसवाल भी अपना विकेट खो बैठे और वानिंदु हसरंगा ने कुशल मेंडिस के हाथों उनको स्टंप आउट करवा दिया और 40 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल भी अपना विकेट खो बैठे। अब 2 बड़े झटके टीम इंडिया को 74 रन के कुल स्कोर पर लग चुके थे। भारतीय टीम काफी दबाव में नजर आ रही थी। अब ऐसा लगने लगा कि सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत जो कि बल्लेबाजी के लिए आए हैं, अब ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा रुककर बल्लेबाजी करेंगे और भारतीय टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग तो शायद गलत थे, क्योंकि यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव श्रीलंका की टीम की धज्जियां उड़ाने के लिए आए थे, ना कि रुककर बल्लेबाजी करने के लिए। इस दौरान सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए इस मैदान पर 43 गेंदों में 76 रन की साझेदारी कर डाली और सूर्य कुमार ने तो अपना अर्धशतक भी मात्र 21 गेंदों में ही पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, जब सूर्य कुमार यादव अपनी पीक पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने फैसला किया कि वो मथीसा पथिराना को गेंदबाजी पर उतारेंगे। और जैसे ही 14वां ओवर करवाने के लिए मथीसा पथिराना आए, तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को LBW आउट करवा दिया, जहां बैकफुट पर जाकर सूर्य कुमार यादव स्वीप शॉट लगाने के लिए तो गए, लेकिन गेंद गिल्लियों की लाइन पर उनके पैरों से टकरा गई, जिसके चलते यहाँ DRS लेना भी सूर्य कुमार यादव का बिल्कुल व्यर्थ गया और भारतीय टीम को यह तीसरा बड़ा झटका 150 रन के कुल स्कोर पर लगा। अब सूर्य कुमार यादव का विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका की टीम यही सोच रही थी कि अब यहाँ से हम पकड़ बनाएंगे मैच में, लेकिन यहाँ वो अभी भी गलत साबित हुए, क्योंकि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालना शुरू किया। लेकिन इस दौरान हार्दिक पांड्या अपने आप को ज्यादा देर तक टिका नहीं पाए और 10 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 9 रन बनाकर मथीसा पथिराना की अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड आउट हुए, जहां हार्दिक पांड्या का विकेट गिर जाना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका था। और पांड्या के आउट हो जाने के बाद फिर उतरे रियान पराग मात्र 7 रन ही बना पाए, तो वहीं रियान पराग का विकेट गिर जाने के बाद फिर ऋषभ पंत भी अपना विकेट खो बैठे, जो कि 33 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हुए। और मथीसा पथिराना ने एक और बड़ा झटका भारत की टीम को दिया। हालांकि जो स्कोर 250 रन के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा था, वही स्कोर 200 से पहले सिमटता हुआ नजर आने लग गया। इस बीच रिंकू सिंह के बल्ले से 1 रन निकला, तो अक्षर पटेल ने 10 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 1 रन की पारी खेली, जिसके बलबूते पर भारत की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 213 रन बनाने में कामयाब हो सकी और 214 रन का लक्ष्य श्रीलंका के आगे रखा गया। इस दौरान श्रीलंका की टीम पूरी तरह से तैयार थी भारत के खिलाफ 214 रन के स्कोर को बनाने के लिए। अब उनकी तरफ से पारी की शुरुआत पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने की, जहां दोनों बल्लेबाज इसी आस के साथ मैदान पर आए थे कि आज चमत्कार कर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज इनको कहां टिकने देने वाले थे। भले पहला ओवर डालने वाले अर्शदीप सिंह को 1 ओवर में 9 रन पड़ गए, लेकिन दोस्तों पहली सफलता भी अर्शदीप सिंह के नाम ही रही। हुआ ये था कि पथुम निशंका और कुशल मेंडिस यहाँ जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तो दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ कर रख दी। इस दौरान न सिराज को विकेट मिल रहा था, ना अक्षर पटेल को, ना हार्दिक को और ना रवि बिश्नोई को। हालांकि
हालांकि इस दौरान रवि बिश्नोई ने अपने दूसरे ओवर में भले मौका जरूर बनाया था, लेकिन दोस्तों वहां कुशल मेंडिस बच गए। लेकिन अब अंत में जाकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फैसला किया कि 9वां ओवर करवाने के लिए सीधा अर्शदीप सिंह को ही भेजा जाए और यहाँ कुशल मेंडिस जो कि 26 गेंदों पर 45 रन बनाकर खेल रहे थे, 7 चौके और 1 छक्के की बदौलत यहाँ भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता उन्हीं के रूप में मिली। इस दौरान अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को नकल बॉल पर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाने के लिए मजबूर किया और दोस्तों खामियाजा ये हुआ कि वहां खड़े यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती करी नहीं और कुशल मेंडिस इस मुकाबले में 45 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों चिंता करने वाली बात यह थी कि जब कुशल मेंडिस का विकेट गिरा था तब श्रीलंका की टीम ने यहाँ पहले विकेट के लिए ही 84 रन की साझेदारी कर डाली थी। भारतीय गेंदबाज काफी घबराए हुए थे क्योंकि पहले ही T20 मुकाबले में श्रीलंका की ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अब दोस्तों यहाँ कुशल मेंडिस का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कुशल परेरा, जहां कुशल परेरा और पथुम निशंका को देखकर तो ऐसा लगने लगा कि अब ये दोनों बल्लेबाज डरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों पथुम निशंका ने तो ठान लिया था कि वो रुकने वालों में से नहीं है और दोस्तों फिर यहाँ 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह को पथुम निशंका ने छक्का जड़ दिया और वो रुकने का नाम ले ही नहीं रहे थे और फिर हार्दिक पांड्या की भी जमकर धुलाई पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने अगले ओवर में कर दी और बची कुची कसर फिर मोहम्मद सिराज के ओवर में निकल गई। यहाँ भारतीय टीम पर अब दबाव इतना बढ़ चुका था कि मुकाबला लगभग भारत के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अब यहाँ श्रीलंका की टीम को मैच जीतने के लिए मात्र 55 गेंदों पर 112 रन की दरकार थी। मुकाबला श्रीलंका के पलड़े में ज्यादा भारी था और भारत के पलड़े में थोड़ा कम। और अब यहाँ होता ही है कि हार्दिक पांड्या से 9 बॉल भी डल रही थी और वाइड गेंद भी, जिसका खामियाजा पूरी भारत की टीम को उठाना पड़ रहा था। यहाँ पथुम निशंका और कुशल परेरा तो आउट तो छोड़ो, यहाँ रन अलग से बरसा रहे थे। अब भारत की जीत का प्रतिशत और भी घटता चला जा रहा था। भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला लगभग निकल चुका था। तभी सूर्य कुमार यादव ने अपना चतुराई भरा दिमाग चलाते हुए अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को एक छोर से लगाया। लेकिन दोस्तों मुकाबला पेचीदा होता चला जा रहा था और यहाँ मैच में जीतने के लिए अब श्रीलंका के पास बची हुई थी 42 गेंदें और रन चाहिए थे 83। मुकाबला श्रीलंका की टीम ही जीतने की कगार पर खड़ी हुई थी, यह सूर्य कुमार यादव भी जानते थे। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने अपनी आंखें पथुम निशंका तक को भी दिखाई और उन पर डर का प्रभाव बनाकर आउट करने की कोशिश भी की। लेकिन दोस्तों कोई भी पैतरा काम कर ही नहीं रहा था और दोस्तों अंतिम ओवर तक यह मुकाबला तो पहुंचा, लेकिन अंतिम ओवर तक मैच जाते जाते जीती तो वही टीम जिसने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा मेहनत की और वो है भारत की टीम जिसने पहला T20 मैच अपने नाम किया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।